I am Hawa Israel, Department of Education in Hazara University. My presentation topic is electrolysis. Electrolysis two वर्ड से मिलके बना है. Electro mean current, lysis mean break करना. Electrolysis, the passage of a direct electric current through an ionic substance that is ether, molten or dissolved in a suitable solvent, resulting in chemical reactions at electrode and separation of a material. इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालती हूँ तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और डिफरेंट आयंस में ब्रेक होता है. वो आयन जो हैं फ्रीली मूव कर रहे होते हैं. जब हम उसमें से करंट पास कर रहे होते हैं तो वो आयन डिफरेंट इलेक्ट्रोड से अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर लेते हैं. इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते हैं. अब रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? An electrolyte, it is a substance contain free ions which are carriers of electric currents in the electrolyte. इस अमल में किसी भी आयोनिक सब्सटेंस से डायरेक्ट करंट को पास करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड्स अलग हो जाते हैं. अब a direct current DC supply, it provide the electrical energy necessary to create or discharge the ions in the electrolyte. Electrical current is carried by electron in the external circuit. इलेक्ट्रोलाइट एक फ्री आयन सब्सटेंस है जो करंट को लेकर जाता है और उसके साथ एक डायरेक्ट करंट की हमें ज़रूरत होती है, जिस मिसाल के तौर पर बैटरी वगैरह, जिससे हम करंट को पास करते हैं. Requirement of electrolysis. True electrode is an electrical conductor which provide the physical interface between the electrical circuit, provide the energy and the electrolyte. अब जैसे कि बात की जाती है यहाँ पे ट्रू इलेक्ट्रोड है. कौन कौन से ट्रू इलेक्ट्रोड हैं? एक कैथोड है और दूसरा एनोड है. ये दोनों आपस में मिलते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज रखता है और एक नेगेटिव चार्ज रखता है. तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की मदद से ये इलेक्ट्रोलाइट को एनर्जी देते हैं जिससे करंट पास होकर आपके सामने इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है. अब रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? द फॉलोइंग फिंगर शो आपको बता रहे हैं. हमारे पास डायग्राम है सामने. डायग्राम में देखें, एक जगह एनोड है, दूसरी जगह कैथोड है और इन्होंने बैटरी के साथ टच की हुई है. हमें बैटरी की ज़रूरत है. एक के साथ कैनोड को टच किए हुए पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज है और नीचे इलेक्ट्रोलाइट आपको नज़र आ रही हैं. तो ये एक हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट आपको शेप बताई जा रही है. डायग्राम में आप देखें कि आपको किस तरह से आपको इसमें शेप का नज़र आ रही है. नेक्स्ट जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. यू मेल्ट डिसॉल्व एन आयोनिक कंपोनेंट सच एज NaCl and CuCl2, then the ions become free to move around and carry electrical current. Molecule of solid copper chloride, दूसरे पे ये molecule of solid copper chloride after being dissolved. देखिए पहले वो में दोनों जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हुए हैं, कैथोड और एनोड जो हैं वो एक जगह हैं, लेकिन बाद में जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, डिज़ोल्व होके अलग हो जाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर हम उसे डिज़ोल्व करें तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है. ऐसे सब्सटेंस जो आयन में डिसोसिएट हो जाएं हम उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. इसकी अब हमारे पास देखा जाए तो टू टाइप्स हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट से और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से. जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से ये कम्प्लीटली तौर पर डिज़ोल्व नहीं होता, हम इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, यानी कि विच डू नॉट कम्प्लीटली आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस. ठीक है. और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में चीज़ें जो हैं वो कम्प्लीटली अपनी रिजॉल्व हो जाती हैं, यानी कि विच कम्प्लीटली आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस, फॉर एग्जांपल NaCl, HCl, सोडियम हाइड्रोजन. तो ये चीज़ें जो हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में. देन इलेक्ट्रोलिसिस है. इलेक्ट्रोलिसिस इज़ यूज टू सेपरेट एंड मेटल फॉर्म इन कंपाउंड. अब आप देखें यहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, यानी कि एक दूसरे से अलग हैं, सेपरेट कंपाउंड हैं. ये जब भी आप इन्हें डालेंगे, एक क्लोराइड आयन्स हैं, दूसरा कॉपर आयन है, तो एक दूसरे की तरफ नहीं बल्कि अलग अलग हो रहे हैं, सेपरेशन इनमें आ रही है, सेपरेट होते हैं ये कंपाउंड. अब हम एक और डायग्राम पे जाते हैं. प्योरीफाई कॉपर, हमारे पास इम्प्योर कॉपर है, दूसरा प्योर कॉपर है. जब हम इसमें
इम्प्योर कॉपर डालते हैं तो वो अपने बैटरी सिस्टम से, एनोड और कैथोड की वजह से, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से ये पूरा प्रोसेस हो के हमें क्या चीज़ दे देते हैं, प्योर कॉपर दे जाते हैं। प्योरीफाई कॉपर हम कर रहे हैं, हम चीज़ों को, मतलब आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे चीज़ जो है वो ठीक नहीं है, आप उसको इम्प्योर कॉपर है, आप उस बाद में वो प्योर कॉपर हो जाता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस इक्वेशन पे जा रहे हैं। We need to be able to write half equation to show what happened during electrolysis. For example, for copper chloride, at the negative electrode, the positive ions gain electron to become natural copper atoms. The half equation is Cu2 plus 2e negative charge Cu. At the positive electrode, the negative ion lose electron to become neutral chlorines molecules. The half equation is 2Cl minus 2e minus Cl2. अब इसका भी वही प्रोसेस हो रहा है जो हमने पहले डिस्कशन की है। देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से इलेक्ट्रोलिसिस। एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड द नेगेटिव आयंस लूज इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो नेगेटिव आयंस को लूज इलेक्ट्रॉन करेंगे तो तब क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। देन जब एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड द पॉजिटिव आयंस गेन इलेक्ट्रॉन, दिस कॉल्ड रिडक्शन। जब नेगेटिव जो हैं वो पॉजिटिव आयंस को गेन करेंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स को, तो तब हमारे पास रिडक्शन हो रही होगी। यानी इन दोनों में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन इलेक्ट्रोलिसिस में ये फ़र्क है कि जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो हैं वो नेगेटिव आयन को लॉस करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन होगी। जब नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आयंस गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो वो रिडक्शन होगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आप इसमें ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस हो रही हैं। थैंक यू वॉचिंग। आपको मैंने आज इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं और उसकी क्या कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन की। ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस के बारे में बताया, उनके इलेक्ट्रोलिसिस इक्वेशंस के बारे में बताया। तो आपको आई होप कि इस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।